2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने गठबंधन या किसी पार्टी के साथ समझौते को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। मायावती का आज जन्मदिन था और आज जन्मदिन पर वो प्रेस से मुखातिब हुई। हर साल की तरह उन्होंने ब्लू बुक लॉन्च किया। मायावती और उनके स्ट्रगल पर जो हर बार वो किताब लॉन्च करती हैं, उसका 19वां संस्करण था। लेकिन आज जो उन्होंने बातें कही वो बेहद अहम है, इसलिए क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम बातें पूरी तरीके से शीशे की तरह उन्होंने साफ कर दी। गठबंधन को लेकर मायावती ने साफ कहा कि किसी पार्टी या किसी गठबंधन में वो नहीं जाने वाली, किसी के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। पहले सुनिए मायावती ने गठबंधन को लेकर क्या कहा है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती कांग्रेस पर भी हमलावर थीं और समाजवादी पार्टी पर भी। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने इतना हमला किया कि उसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला अखिलेश यादव पर सीधे सीधे उन्होंने हमला बोला। जिस तरीके के अल्फाज उन्होंने कुछ दिन पहले मायावती के लिए इस्तेमाल किए थे। साथ साथ कांग्रेस को वही जातिवादी सोच वाली पार्टी करार दिया जैसा बीजेपी है। सुनिए मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा है। कौन क्या सोच रहा है ये तो आप उन्हीं से पूछे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। मायावती सिर्फ उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि वो किसी पार्टी या किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, बल्कि उन्होंने आज इसे पूरी तरीके से समझा दिया कि आखिर वो क्यों नहीं शामिल होंगी। दरअसल उनका कहना था कि जब बीएसपी ने गठबंधन किया है तब बीएसपी को नुकसान हुआ है और दूसरी पार्टियों को फायदा हुआ है। इसलिए चाहे 91 हो चाहे 96 हो, जब उन्होंने गठबंधन किया दूसरी पार्टियां ही फायदे में रही हैं, और जब बसपा अकेली लड़ी है बसपा को ही फायदा हुआ है। तो एक बार फिर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है और साफ कर दिया है कि किसी पार्टी के साथ वो नहीं जा रही। मायावती से जब ये सवाल किया गया कि क्या उनके अलग लड़ने से बीजेपी को फायदा नहीं होगा या बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान नहीं हो जाएगा, तो यहां भी मायावती ने समझा दिया। और मायावती ने कहा कि अगर कांग्रेस जैसी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती है तो फिर अपर कास्ट का वोट कांग्रेस पार्टी काटेगी, और जिसकी वजह से बसपा को फायदा हो सकता है। और बसपा को फायदा काफी होगा अगर गठबंधन के दूसरे दल मजबूती से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। मायावती ने क्या कहा है सुन लीजिए। लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। लेकिन सबसे अहम बात वो ये कि मायावती ने कहा किसी को फ्री में कोई समर्थन नहीं मिलेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और समर्थन चुनाव के बाद किसी न किसी को दिया जा सकता है। यानी पोस्ट पोल अलायंस के लिए मायावती ने अपने रास्ते खुले रखे हैं और साफ कहा है कि भागीदारी के मुताबिक ही पोस्ट पोल अलायंस होगा। यानी जो पार्टी उनकी पार्टी को ताकत के हिसाब से भागीदारी देगी उसके साथ वो पोस्ट पोल अलायंस में जा सकती हैं। यानी प्री पोल नहीं, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस का ऑप्शन खुला है। मायावती को सुनिए। अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में
केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। एक सवाल के जवाब में जब मायावती से ये पूछा गया कि कांग्रेस के कई नेता रोकर आपको बुला रहे हैं कि आप गठबंधन में शामिल हो जाइए, मायावती ने कहा कि अभी चुनाव का ऐलान होने में वक्त है और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव के समय अपनी रणनीति तैयार करती हैं। ऐसे में क्या चुनाव के ऐलान के बाद क्या मायावती का कोई प्लान बी भी है? इशारे तो यही कहते हैं। सुनिए मायावती ने जवाब क्या दिया है। नेता है, बुजुर्ग नेता है, मौजूदा नेता है, वो सब कैमरे के सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि बहन जी आप हमारे गठबंधन में शामिल हो जाइए। क्या कोई औपचारिक बातचीत हुई आपसे? मेरे ख्याल आपको ज्यादा मालूम होगा। अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। और आखिर में राम मंदिर को लेकर मायावती के जो विचार हैं वो बेहद कह सकते हैं कि अलग दिखाई दिए। मायावती ने सबसे पहले साफ किया कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसे लेकर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है और वो उसका स्वागत करती हैं। यही नहीं, उन्होंने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगी या नहीं, अभी उन्होंने इस पर फैसला नहीं लिया है। यानी कि हो सकता है कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत भी कर लें, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के कार्यक्रमों का हवाला दिया है। यानी कि 22 तारीख को लेकर उन्होंने फिलहाल अपना ऑप्शन खुला रखा है कि वो जाएंगी या नहीं। सुनिए मायावती को। मुझे जो इनविटेशन मिला है तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं और मैं यदि ज्यादा व्यस्त नहीं रही, क्योंकि और भी पार्टी के काम है, तो मैं जरूर, अभी मैंने कोई इस मामले में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। अभी तो कई दिन पड़े हुए हैं, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो आपके सामने होगा। तो आज मायावती ने हर मुद्दे पर, हर बिंदु पर बहुत साफ साफ अपनी राय रख दी। अकेले चुनाव में जाएंगी, किसी राज्य में या केंद्र में किसी पार्टी या गठबंधन के साथ वो नहीं जाने वाली, और साथ साथ अगर वो अकेले चुनाव में जाती हैं तो उनके मुताबिक उन्हें नुकसान नहीं होने जा रहा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, यूपी तक।